पैसे वाले लोग, ऊंची जाति वाले लोग, सामंतवादी लोग हम जैसे गरीबों को, दबे कुचलों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझते हैं। मैं उन्हें यह बताना चाहती थी कि मैं इंसान हूं। अगर तुम मुझे मारोगे तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगी, मैं भी तुम्हें मारूंगी। ये शब्द उस फूलन देवी के हैं जिसकी हत्या आज के दिन हुई थी। वो फूलन देवी जिसे कोई नरसंहार की जननी के तौर पर देखता है तो कोई दुष्टों का नाश करने वाली देवी के तौर पर। वो फूलन देवी जिसका सफर बीहड़ से लेकर संसद तक रहा, जिसके साथ पहला अत्याचार उसके खुद के पिता ने किया जब 35-40 साल बड़े उम्र के एक व्यक्ति से शादी की, जिसके घर से वो 2-2 बार भागी, लौटी और फिर उसकी हत्या करके समाज में एक संदेश दिया कि इतनी छोटी लड़की से कोई शादी ना करे, जिसके साथ अपनों ने गद्दारी की। बाद में उसने नरसंहार किया, 22 लोगों का एक साथ कत्ल किया और जब पलटकर सही रास्ता उसने अपनाया तो फिर एक बार उसके अपने ने उसके इतिहास में किए नरसंहार का बदला लिया और जिसका नाम था शेर सिंह राणा। 38 सालों की उम्र में तकरीबन फूलन देवी की हत्या हुई थी और पूरी जिंदगी जो फूलन देवी की है वो एक किताब के तौर पर, हमें लगा उस किताब के आज कई पन्ने पलटते हैं और डेथ एनिवर्सरी पर फूलन देवी को याद करते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया, फूलन देवी की जो कहानी है वो एक किताब जैसी है। इस किताब में कई पन्ने हैं और जितने पन्ने आप पलटेंगे उतनी आपको कहानियां मिलेंगी। इस किताब में दुख है, सुख है, इस किताब में दर्द है तो हौसला भी है। इस किताब में फूलन देवी की शख्सियत के बारे में है तो उनके छिपे हुए मैसेज के बारे में है। फूलन देवी को लेकर एक राइटर है अरुंधति रॉय, उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत सी लाइन लिखी थी कि अगर बलात्कार के चलते ही सिर्फ फूलन देवी का जन्म हुआ होता तो भारत जैसे देश में सैकड़ों महिलाएं फूलन देवी बनकर घूम रही होती। लेकिन फूलन देवी का जन्म बलात्कार से केवल नहीं हुआ, ये उस पुरुषवादी संस्कृति की पैदाइश है जहां पर जाति, जमीन, औरत, मर्द सब कुछ समेटे हुए हैं और यही है फूलन देवी कहानी। 25 जुलाई साल 2001 वो साल था, देश की राजधानी दिल्ली थी। फूलन देवी डकैत से सांसद बन चुकी थी और उसके बाद लगातार एक संगठन चला रही थी, एकलव्य संगठन। इस संगठन में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम होता है शेर सिंह राणा। शेर सिंह राणा उनके घर पहुंचता है, खाने के लिए खीर मंगाई जाती, खिलाता है, अलविदा कहकर बाहर निकलता है। फूलन देवी भी उसको छोड़ने के लिए बाहर आती हैं। जब घर की चौखट पर आती हैं तो शेर सिंह उनकी हत्या कर देता है। फूलन देवी को घर के गेट पर गोली मारी थी, वो धड़ाम से गिरी। जो शेरनी दहाड़ती थी, कोई नरसंहार के नजरिए से देखता था तो किसी ने माना कि शेरनी की मौत हुई तो किसी ने कहा बेहमई हत्याकांड का बदला पूरा हुआ। लेकिन इस हत्याकांड समझने से पहले फूलन देवी को समझ। अब फूलन देवी की शुरुआत जो है वो होती है 10 अगस्त साल 1963 को यूपी के जालौन में, कानपुर झांसी रोड पर ऋषि जालवान के नाम पर जालौन जो पड़ा था उसी में 60 के दशक में इनकी पैदाइश होती है। घर में दूसरी बेटी होती है, बड़े प्यार से नाम रखा था घर वालों ने। जाति छोटी थी लेकिन पालना पोसना शुरू किया। पिता बेटे की ख्वाहिश लिए बैठे थे लेकिन बेटा हुआ नहीं, बेटी हुई, फिर भी मामला चलता रहा। कहा जाता है कि बचपन में ही चाचा ने दबंगई से पिता की जमीन हड़प ली, भिड़ गई थी। बाद में मामला चलता रहा। लेकिन जब 10 साल की हुई तो पिता को लगा कि यार इसके तेवर जो हैं बहुत सख्त हैं और इसको बेड़ियों में बांध देते हैं और उसके बाद फूलन देवी की शादी करा दी जाती है। 10 साल की उम्र में 35 से 40 साल बड़े शख्स से फूलन देवी की शादी होती है। वो जाती हैं, वहां पर प्रताड़ित होती हैं, कई साल तक सहती रही। तबियत खराब हुई, मारा पीटा गया, कहा जाता वापस लौट आई। लेकिन मायके वालों को अच्छा नहीं लगा। कुछ समय बाद इन्हें फिर भेज दिया गया। अब फूलन देवी अपने ससुराल को काले पानी की सजा मानती थी और यह सजा तब उनकी और ज्यादा बढ़ जाती है जब फूलन देवी को यह एहसास हुआ कि उनका वो पति जो उनसे 35-40 साल बड़ा था, उसने एक बार फिर किसी और औरत से शादी कर ली। फूलन देवी घर लौट आती हैं और यहीं से उनकी कहानी का एक नया चैप्टर शुरू होता है। कहा जाता है कि 20 साल की उम्र में फूलन देवी के साथ बलात्कार हुआ था। पति के शोषण को वो लगातार सह रही थी, लेकिन इस बार जब उनके साथ बलात्कार हुआ तो उन्होंने हथियार उठाने का मन बनाया और अपनी फिल्म बैंडिट क्वीन में लिखा कि 20 साल की उम्र में फूलन देवी ने यह बताया कि एक रिश्तेदार की मदद से डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गई। जब हथियार उठाए तो सबसे पहले उस घर में पहुंची जहां पर इनका पति रहता था, उस गांव में गई। वहां पर
लोगों की भीड़ से अपने पति को निकाला और उसको चाकू मारा, सड़क किनारे अधमरे हालत में छोड़ दिया। ऐलान कर दिया कि कोई बचाएगा नहीं, और यह भी कहा कि अब कोई बूढ़ा आदमी किसी और से शादी नहीं करेगा। हालांकि हथियार उठाने से फूलन देवी की जिंदगी बदली नहीं थी। फूलन देवी 2 डाकुओं की नजर में आ गई थी। एक डाकू थे बाबू गुज्जर और एक डाकू था विक्रम, और कहा जाता है कि इन दोनों की नजरें जो है वो फूलन देवी पर थी। बाबू गुज्जर जो था वो लगातार फूलन देवी पर नजर बनाए हुए था। फूलन देवी के साथ वो शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, और इसके बाद विक्रम मल्लाह जो था वो इनका विरोध करना चाहता था। फूलन देवी के साथ एक बार जब जबरदस्ती की गई बाबू गुज्जर की तरफ से, उसके बाद फूलन के दूसरे आशिक जिनका नाम विक्रम मल्लाह है, उन्होंने हत्या कर दी बाबू गुज्जर की। अब इस हत्या के बाद गिरोह का सरदार विक्रम मल्लाह हो गया, लेकिन ऊंची जाति वाले लोगों को लगा कि फूलन की वजह से उसकी हत्या हुई। और इसी के बाद 2 लड़के और जो थे, श्री राम तथा लाला राम, ये इस गिरोह में आते हैं। गिरोह टूटता है, विक्रम मल्लाह की हत्या कर दी जाती है, फूलन देवी को किडनैप कर लिया जाता है, और इसके बाद फूलन देवी के साथ लगातार बलात्कार होता है। फूलन देवी के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है। कहा जाता है कि सभी ने बारी बारी से फूलन देवी को नोच खाया। फूलन देवी को लेकर इसके कोई प्रूफ नहीं है। एक बार फूलन देवी से कहा गया था कि आपके साथ क्या हुआ था, तो उन्होंने कहा ठाकुरों ने बहुत मजाक किया था। अब इस लाइन में उन्होंने बहुत संदेश दे दिए थे कि बलात्कार का जिक्र कोई औरत करती नहीं है, लेकिन इसके कई मायने निकाले गए। हालांकि फूलन देवी कमजोर नहीं थी, इतनी यातनाओं के बाद भी वो मरती नहीं है। कुछ साथी मिल जाते हैं, जैसे तैसे बचती बचाती हैं, और उसके बाद मान सिंह मल्लाह की सहायता से पुराने मल्लाह साथियों को इकट्ठा करती हैं और एक गैंग बनाती हैं, और इस गैंग की वो सरदार बन जाती हैं। लेकिन फिर वो तारीख आती है जिसने भारत में एक नए इतिहास को रचा। 14 फरवरी साल 1981 फूलन देवी अपने प्रतिशोध की आग में जल रही थी और पुलिस के भेष में वेहमई गांव पहुंचती हैं, और शादी का आयोजन था। कई सारे बाहरी लोग जो हैं उस गांव में उस दिन शादी में आए थे। फूलन देवी और उसके गिरोह ने पूरे गांव को घेरा, और कहा जाता है कि 2 लोग उन्हें मिल गए जितने बलात्कार किया था। उनसे कहा कि बाकी लोग कहां हैं जिन्होंने मेरे साथ किया था। कहा जाता है कि फूलन देवी को केवल 2 लोग मिले। फूलन को लगा था कि जितने लोगों ने भी उसके साथ रेप किया सब वहां पर होंगे, और उसके बाद जब वो नहीं मिले तो फूलन देवी ने 21-22 मर्दों को गांव के बाहर बुला लिया। सबसे कहा घुटनों पर बैठो, और उसके बाद वो चिल्लाई, चीखी, बौखला गई, गालियां दी, गुस्सा दिखाया, और उसके बाद सभी को गोलियां मरवा दी। सभी को गोलियां मरवा दी। ये ऐसा नरसंहार था जो भारत के इतिहास में हमेशा याद रखा गया। इसी का बदला शेर सिंह राणा ने बाद में लिया था। लेकिन इस घटना में एक शख्स थे जो बच गए थे, चंदर सिंह उनका नाम था। चंदर सिंह ने बाद में बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया था और कहा कि फूलन ने सवाल पूछा कि लाला राम कहां पर है। जब जवाब नहीं मिला तो सबसे कहा बैठ जाओ जमीन पर। सब बैठे, और उसके बाद अपने साथियों से कहा कि मार दो। ये व्यक्ति चंदर सिंह जो है इकलौते व्यक्ति थे जो उस घटनाक्रम में बच गए थे, और यही घटनाक्रम था जिसके बाद फूलन देवी को बैंडिट क्वीन के नाम से जाना लगा। इसके बाद फूलन देवी ने बहुत सारे कांड किए, जिसमें अमीर की फिरौती लेना, आने जाने वाली लॉरियों को लूटना, पैसे बटोरना कई सालों तक चला। हालांकि बाद में फिर वो आत्मसमर्पण के लिए राजी हो गई। समर्पण की शर्तें थी कि फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, मौत की सजा नहीं मिलेगी, यूपी की जगह एमपी पुलिस के सामने वो समर्पण करेंगे, और सारी बातें जो है मांग ली गई। अपने भाई को पुलिस में नौकरी देने की मांग की, जमीन वापस मिलने की मांग की, और इन सारी शर्तों को लेकर समर्पण। तारीख 13 फरवरी साल 1983 मध्य प्रदेश के भिंड का MGS कॉलेज। सुबह सुबह देश और दुनिया की निगाहें टिकी थी, क्योंकि फूलन देवी आत्मसमर्पण करने वाली थी। कहा जाता है कि जिस रात समर्पण होना था उसकी एक रात पहले मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने न खाना खाया था, न पानी पिया था। उनके डॉक्टर्स भी कह रहे थे कि ये भी काफी टेस्ट है। हालांकि अर्जुन सिंह के सामने पूरे गैंग ने आत्मसमर्पण किया। तमाम तरह के केसेस चले। फूलन देवी पर 22 लोगों की हत्या, 30 डकैती, 18 अपहरण का मामला था, और 11 साल तक जेल में रही। लेकिन फिर उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह यादव की सरकार आई। उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। सारे मुकदमे जितने लगे थे सारे वापस ले लिया। 1994 में जेल से उन्हें रिहा करा दिया गया। फूलन देवी की नई जिंदगी की शुरुआत को लेकर एक नई शादी उनकी कराई गई उम्मेद सिंह से। अब फूलन देवी की जिंदगी बेहतर हो गई थी, शादी हो गई थी, सांसद बन गई थी, सांसद बनने वाली थी, सारे मामले हट गए थे।
मुलायम सिंह यादव ने एक नया जीवन दिया था, समाजवादी पार्टी ज्वाइन करवा दी, 96 में समाजवादी पार्टी में शामिल होती हैं, चुनाव जीता, मिर्जापुर सांसद बनी, बेहड़ से निकलकर संसद पहुंची, बढ़िया घर मिल गया, आलीशान बंगले में रहने लगी जंगल से निकलकर। हालांकि 98 में चुनाव हारती हैं और 99 में फिर चुनाव होते हैं, फिर जीत जाती हैं। एक संगठन बनाया, एकलव्य संगठन, और इसी संगठन में शेर सिंह राणा शामिल हुआ था, जिसके बाद शेर सिंह राणा ने इनकी प्लान तरीके से हत्या की और अपनी जाति के लोगों की हत्या का नरसंहार। तारीख जो थी वो तारीख 25 जुलाई साल 2001 था। जैसा कि हमने आपको बताया, दिल्ली में एकलव्य संगठन में शेर सिंह राणा नाम के एक व्यक्ति हैं जो शामिल होने आते हैं। फूलन देवी ने स्वागत किया, खीर वीर मंगाई गई, खाया पिया गया। अलविदा कहने वक्त उनको गेट पे जब फूलन देवी गई तो वहां मार दिया गया। इस घटना के बाद शेर सिंह राणा को गिरफ्तार कर लिया गया। 14 अगस्त 2014 को फूलन देवी की हत्या के मामले में शेर सिंह राणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जो ठाकुरों के लोग हैं वो ये मानते हैं कि शेर सिंह राणा ने वो काम किया जिसकी हकदार फूलन देवी थी, फूलन देवी जो डिजर्व करती थी। जो नीची जाति के लोग हैं या कहें कि या पिछड़ी जाति के लोग हैं, नीची जाति एक्चुअली गलत वर्ड है, मुझे भी ये नहीं कहना चाहिए, गलत अल्फाज है। शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं या जो पिछड़ी जाति मानी जाती है, हालांकि वर्ण व्यवस्था में मेरा व्यक्तिगत तौर पर यकीन नहीं है। मेरा भी मानना है कि इंसान को इंसान की तरह देखा जाना चाहिए, लेकिन कहते ना कि समाज में जब आप उठते बैठते और आगे बढ़ते हो तो ये बातें आपके दिमाग में डाल दी जाती हैं, आप सुनते रहते हो। उनका यह मानना है कि फूलन देवी ने उनको एक आवाज दे दी थी और ये जातिगत लड़ाई आज भी अपर कास्ट लोअर कास्ट में चलती रहती है। फूलन देवी पर एक आउटलॉ में किताब प्रकाशित हुई थी जिनके तमाम पहलुओं का जिक्र किया गया और जेल में रहने के दौरान भी उनके ऊपर किताब लिखी गई, उनसे मुलाकात हुई। काफी कुछ उन्होंने जिंदगी में सहा, लेकिन अंत दुखदाई रहा। हालांकि इस राइटर की तरफ से, जो ये फॉरेन राइटर थे रॉय मॉकहम, इनकी तरफ से कहा गया कि फूलन देवी ने जिंदगी में काफी कुछ सहा है। इनका कहना था कि फूलन देवी इतना कुछ सहने के बावजूद चेहरे पर एक स्माइल लेकर गुजरती थी, जो आसान नहीं था। हमेशा हंसती थी, मुस्कुराती थी। वो कहते हैं कि फूलन देवी ने अपना बचपन गरीबी में गुजारा। पिता का गलत फैसला शादी का उनके जीवन में भारी पड़ा, फिर रेप, बलात्कार, इन तमाम घटनाओं के बावजूद जिंदगी जीने की उनके अंदर चाह थी। गरीबों को लेकर उनके दिल में एहसास था और वो कहते हैं कि गलत न्यायिक व्यवस्था का शिकार हुई। हालांकि फूलन देवी पर हमेशा यह आरोप लगता रहा कि कहीं की गलती की सजा उन्होंने कई बेकसूर लोगों को दी। जिन 22 लोगों को उन्होंने मारा था उसमें सब गलत नहीं थे और यही वजह है कि एक वर्ग उनसे नफरत करता है, उनसे चिढ़ता है और शेर सिंह राणा को अपना हीरो मानता है। हमारी कोशिश थी इस कहानी को आपको बताएं। अब आपसे गुजारिश है कि फूलन देवी को आप अपने शब्दों में कैसे समेटते हैं और शेर सिंह राणा को अपने शब्दों में कैसे समेटते हैं। शेर सिंह राणा की जिंदगी जो है वो भी अपने आप में एक इतिहास को समेटे हुए है, चाहे फूलन देवी की हत्या हो या और कई किस्से कहानियां हैं। विदेश जाकर कुछ ऐसा काम करना जो देश का नाम रोशन करने वाला हो, वो अपने आप में कहानी है, किताब वो भी है। कभी और उन पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल फूलन देवी के डेथ एनिवर्सरी पर हमारी तरफ से उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे, ओम शांति। और इस कहानी को आप कैसे सोचते हैं हमें जरा टिप्पणी करके बताइएगा।